अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर 2020 है। इस वक्त मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ का ये एटीट्यूड क्यों है। वो यकदम उन्होंने 1 साल की खामोशी के बाद उन्होंने ये रवैया क्यों इख्तियार किया, और शहबाज शरीफ की खामोशी के पीछे क्या राज है, और क्या ये दोनों भाई अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। क्या इन दोनों में दूरी पैदा हो गई है। जैसे शेख रशीद साहब बार बार कह रहे हैं कि शीन लीग अलहदा होने जा रही है, तो क्या इन दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो गए। इस वक्त के जो सियासी हालात हैं उसके बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये नवाज शरीफ के जो आखिरी साल था, जब पनामा केस का फैसला आया, तो नून लीग की हुकूमत में ही नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया। वहाँ से उनको अंदाज़ा हो चुका था कि उनकी सियासत का ख़त्म हो चुका है। वो अपने बच्चों को कारोबार में मसरूफ़ रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को सियासत में ले आने की कोशिश नहीं की। तो नवाज शरीफ अपनी सियासत को सिर्फ अपने हद तक महदूद रख के वहीं पे ही उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगर उनका इरादा होता कि वो विरासत सियासत में चलाएंगे, जैसे जरदारी ने चलाई है, भुट्टो ने चलाई, तो वो अपने बच्चों को भी सियासत में लेके आते और बेटी को भी शुरू ही से सियासत में एक्टिव रखते। लेकिन ये ख़ानदानी सियासत है जिसमें उनका जो फैसला नज़र आ रहा है, अंदरूनी फैसला नज़र आ रहा है, वो ये है कि शहबाज शरीफ को अब सियासत सौंपी जाए और बाकी पूरी फैमिली खामोशी के साथ पीछे हट जाए। इस तरह करने के लिए उन्होंने एक पावर वैक्यूम पैदा करने की कोशिश की। सियासत में जब पावर के अंदर वैक्यूम होता नहीं है, क्योंकि फौरन दूसरी पावर उसकी जगह ले लेती है। तो नवाज शरीफ का ये रवैया सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि एक पोलराइजेशन क्रिएट की जाए, जिसमें ऑटोमेटिकली सारी फोर्सेस और रियासती इदारे और नून लीग के अवाम, नून लीग के तमाम कारकुनान और नून लीग के तमाम जो सियासतदान लीडरान हैं, उनका झुकाव खुद ब खुद शहबाज शरीफ की तरफ जाना शुरू हो जाए। और ये पोलराइजेशन अब वो क्लियर नज़र आना शुरू हो गई है। वरना दोनों भाई अगर आपस में बहुत शेर व शक्कर हों, आपस में हाथों में हाथ मिला के जलसों में खड़े हों और दूसरे दिन एक भाई शीन लीग का ऐलान कर दे, तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र नहीं आती। तो इन दोनों ने एक नूरा कुश्ती का मंजर पेश किया। नवाज शरीफ रियासी इदारों के खिलाफ बोले जा रहे और अवाम भी उनसे मुतनफ़िर हो रही है। अंदरून जितने भी नून लीग के MNA MPs हैं वो भी मुतनफ़िर हो रहे हैं। कुछ लोग तो ओपनली जाके जलील शेखपुरी जैसे और गुजरांवाला के कुछ MPs हैं, वो तो जाके उन्होंने वज़ार से मुलाकात भी की है, तो वो तो ओपनली सामने आ गए। कुछ बैक के ऊपर, जिसका शेख रशीद साहब भी जिक्र कर रहे थे, जी 15 से 20 ऐसे वज़रा हैं जो अभी भी नून लीग को छोड़ना चाह रहे हैं। तो ये नून लीग को नहीं छोड़ेंगे, ये शीन लीग जैसे ही अनाउंस होगी ये सारे के सारे उस तरफ चले जाएंगे। और आने वाले वक्तों के अंदर शहबाज शरीफ एक पावरफुल जमात को लेके सामने आ जाएंगे और ये पीछे नवाज शरीफ साहब ऐसा 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 पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएंगे। और उनका भी जो प्राइम टारगेट है, बेटी को वहाँ से निकालना है। ये बेटों को ऑलरेडी ब्रिटिश नेशनलिटी दे चुके हैं, बेटी को भी यहाँ से निकाल के वो लंदन ले जाएंगे और ख़ुद भी उनके आने का कोई ऐसा इरादा नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारी जितनी भी स्ट्रगल हो रही है, ये शहबाज शरीफ को कामयाब कराने के लिए की जा रही है। तो आने वाले वक्तों में सब देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब सियासत में मुकम्मल तौर पर इन हो चुके होंगे और उनको लाने में और उनको कामयाब करने में नवाज शरीफ साहब का ही हाथ होगा। बाकी जो PDM का मेन किरदार है, दूसरी तैयारी सदारती निज़ाम की जा रही है। अब PDM एक प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है ताकि सदारती निज़ाम को किसी हद तक रोका जा सके और इलेक्शन तक बात बनाई जा सके। अगर इलेक्शन रहा तो ये सारी जमातें रेलिवेंट रहेंगी। अगर इलेक्शन नहीं होते 5 साल के बाद, तो ये सारी जमातें इररेलिवेंट हो जाएंगी और सदारती निज़ाम में मुमकिन है इमरान खान साहब को एक लंबे अरसे के लिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के अंदर
प्रेसिडेंट बना के बिठा दिया जाए और वो इस मुल्क को एक 10-12 सालों के लिए 15 सालों के लिए हो सकता है कि लीड लेके उसको चलाए। तो ये एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। उसके लिए सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा लायामल तैयार किया जाए कि सेनेट के इलेक्शन को सबूताज किया जाए। अगर सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई अपनी अक्सरियत जाहिर कर देती है और वो सेनेट के इलेक्शन में भी अपनी अक्सरियत ले सकती है, तो ये 18वीं तरमीम को भी ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करेगी पीटीआई, प्लस रेफरेंडम करा के सदारती निज़ाम को भी लाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। और सेनेट के इलेक्शन की कामयाबी पीटीआई के आने वाले पावर को आने वाले वक्त के अंदर एक पावरफुल जमात बना सकती है। तो ये पीडीएम को पता है कि सेनेट का इलेक्शन हर सूरत के अंदर सबूताज होना चाहिए। तो ये 80 फुट तक भी जा सकते हैं कि किसी हद तक सेनेट का इलेक्शन ना हो। आगे बहरहाल देखें